नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पावटा प्रागप्रा और विराटनगर के जो ईओ हैं फतेह सिंह जी मीणा। और आज हम बहुत सारी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे वर्तमान में पावटा में जो हालात बने हुए हैं। और जैसे ही फतेह सिंह जी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, आम जनता में, शहरी क्षेत्र की जनता में एक मानस बना था कि फतेह सिंह जी के आने से यह जो अतिक्रमण है और भी कई समस्याएं हैं, निश्चित तौर से वो दूर हो जाएंगी। और आपने दूर करने का प्रयास भी किया, लाइनिंग वगैरह मार्केट में आपने करवा के एक अच्छा संदेश दिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, काफ़ी हद तक जाम से हमें निजात भी मिली। अब कुछ सवालों के साथ मैं उनसे रूबरू होऊंगा और आम जनता इन चीज़ों को देख सकेगी, समझ सकेगी कि इनके जेहन में आज भी पावटा क्षेत्र में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उनको निश्चित तौर से दूर किया जाएगा। सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। और चूंकि आपके यहाँ ट्रांसफ़र होने से आम जनता में एक ललक जागी थी कि उनके आने से यहाँ जो समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त हो सकेंगी। इससे पहले आप कोटपुतली भी रहे, अन्य जगह भी आप नगर पालिका में रहे, वहाँ भी हमने फीडबैक लिया कि वहाँ आपने जो भी समस्याएं थी क्षेत्र में, वो सारी आपने दूर की। तो वर्तमान में कुछ सवाल है। सबसे पहला तो ज्वलंत समस्या हमारी ये है, हाल ही रात्रि को कल सीएससी जो कट है वो बंद कर दिया गया। अब हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इस जाम से मुक्ति मिल सके। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीएचसी कट का मुझे भी सुबह ही पता चला है, सीएचसी कट बंद कर दिया गया है एनएचएआई द्वारा। तो इससे चाहे हमारी सीएचसी हो, भाई सीएचसी भी हाईवे पे ही पड़ती है जो, तो वहाँ भी दिक्कत है। दूसरा हमारा फायर स्टेशन भी वहीं है। तो इसके लिए अल्टरनेट के तौर पर अभी तो हम ये करेंगे कि जो हमारा सर्विस लेन जो है हाईवे की, उसको पूरी तरीके से साफ रखें। इसके लिए मैं आज ट्रैफिक इंचार्ज साहब से, एसएचओ साहब से, एसडीएम साहब से भी मिलूँगा है जो, और उनसे भी निवेदन करूँगा कि भई इसको खाली रखने में है जो सहयोग करें है जो। दूसरा, जैसा कि अभी आपने ही बताया कि जो पुराना दिल्ली रोड जो है, वहाँ से वो भी एक अल्टरनेट के तौर पर भी, चूँकि अभी सर्विस लेन्स को अगर हम 2 लेन माने तो 1 लेन वहाँ से भी गुज़र सकती है, तो वहाँ पर भी जो अस्थायी अतिक्रमण जो है, चाहे सामान वगैरह हो, चाहे चबूतरे वगैरह हो छोटे-मोटे, उनको हम हटाने की कर रहे हैं जो। इसके अलावा जो भी है एसडीएम साहब से मिल कर के, और वो जैसा भी बताएँगे उस हिसाब से काम करेंगे इस बारे नहीं, जैसा एक दूसरा सवाल था कि वार्डों का जो परिसीमन होता है नगर पालिका का, में। जी, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं चल पाता है कि मैं कौन से वार्ड में हूँ। जी। तो जब भी वार्डों का परिसीमन हो, प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो, आमजन को ये मालूम चले कि मैं कौन से वार्ड में हूँ। तो वर्तमान में वार्डों की जो सीमा ज्ञान है, ये कब होगा? देखिए, वार्डों के सीमांकन का काम हमारा चालू हो गया है, 31 इसमें लास्ट डेट है, तो 31 तारीख तक हमें तैयार करवाना है, उसके बाद इसका प्रकाशन कराया जाएगा। तो इसका है जो भी प्रकाशन होगा, वो प्रमुखता से ही कराया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपके नगर पालिका में ही जन्म मृत्यु है, राशन कार्ड है, इसके अलावा हमारे पेंशन संबंधी कार्य हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पेंडेंसी बहुत कम होगी, फिर भी इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, पेंडेंसी हमारी बिल्कुल है नहीं है जो, फिर भी अगर है कोई तो उसको है जो 1-2 दिन में क्लियर करवा देंगे। इसके अलावा हमारे शहर की जो बिजली व्यवस्था है, अभी ऑन रोड तो बहुत अच्छा है, हाईवे पे तो। इसके अलावा मार्केट में या फिर जो हमारे कस्बे हैं, कस्बों के अंदर लाइटिंग व्यवस्था भी बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर आप क्या? लाइटिंग के लिए ऐसा है, हमारी कल ही विधायक महोदय से बात हुई है, 2 जनवरी को हमारी बोर्ड की मीटिंग है, तो बोर्ड की मीटिंग में लेकर के जहाँ लाइटें नहीं लगी हुई हैं, उनके लिए नई लाइटों का टेंडर किया जाएगा, और जहाँ खराब है, उसके लिए हम काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या एक मेंटेनेंस का एक टेंडर किया जाएगा, वो टेंडर होने के बाद में रोशनी व्यवस्था हमारी ठीक हो जाएगी। जी। इसके अलावा हमारा सवाल है सर कि जो पट्टा आवेदन है, वो वर्तमान में क्या स्थिति है? और इसका शुल्क सुना है कि कम हुआ है पहले के बजाय, तो इसको लेकर आप बताएँ। देखिए, ऐसा है, अभियान तो चूँकि खत्म हो चुके हैं, तो शुल्क तो अब पुराने शुल्क जो हैं वो ही लगेंगे, तो मतलब शुल्क देखा जाए तो अभियानों की बजाय तो बढ़ गए हैं। दूसरा, पेंडेंसी की अगर बात करें तो पेंडेंसी हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पेंडेंसी वो है जिनमें या तो आवेदक के तौर पर ही है जो भई या तो 9-10 नहीं हो रखा है, लेआउट पास नहीं है, या आवेदक ने पूरे दस्तावेज़ जमा नहीं कराए। इसके अलावा 70 के आस-पास पट्टे हमारे पास रेडी हैं, जिनके लिए हम आवेदकों को सूचित कर चुके हैं कि भई आपका पट्टा तैयार है, आप अपने पट्टों को ले जाएँ। मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि भई ये नहीं सोचे कि भई अभियानों में पट्टे बने, पट्टे अब भी बन रहे हैं जो, तो आकर के नगर पालिका में आवेदन करें, पट्टों का काम निरंतर रूप से चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी एक समस्या हो रही है सर कि
आपके आने से लोगों में एक भावना जागृत हुई है कि हमारे यहाँ जाम की जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर से आपके आने के बाद कुछ समस्या हल हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो देखें हम मार्केट में तो ज़्यादातर अतिक्रमण अभी भी बना हुआ है, चाहे हम पुराने रोड की बात करें, मेन कस्बे की बात करें, जगह जगह दुकानदार ही इसके दोषी हैं। वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, इस वजह से जाम लगना स्वाभाविक हो जाता है। तो अभी अतिक्रमण अभियान को लेकर आपका कोई विचार हो? देखिए, ऐसा है अतिक्रमण की जैसे मार्केट की तो रेगुलर हमने लाइनिंग भी करवाई है पूरे मार्केट में, दुकानदारों से समझाइश भी करी है, कई बार सामान की जब्ती वगैरह भी की है, जुर्माना भी किया है, लेकिन चूँकि अब सीएचसी कट बंद हो चुका है, तो अब हमें सर्विस लेन भी क्लियर रखनी पड़ेगी, पुराना दिल्ली रोड भी क्लियर रखना पड़ेगा। तो अब इस पर प्रमुखता से काम किया जाएगा, थोड़ा स्ट्रिक्टली काम किया जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि आज से ही जिन लोगों ने जो अपनी दुकानों के बाहर सामान रख रखा है, रोड सीमा में, उसको हटा लें, नहीं तो अब स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। पावटा के समुचित विकास के लिए आपकी भावी कार्य योजनाएं क्या-क्या हैं? उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है, अभी बात करें पावटा की विकास की तो अभी जैसे कल मेरी माननीय विधायक महोदय से भी बातचीत हुई है। कुछ पार्क्स भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। एक तो कुमावतों के मोहल्ले में सरकारी ज़मीन है, उस पे अतिक्रमण हो रखा है 4-5 बीघा का, तो उधर के लिए वहाँ पे एक पार्क डेवलप करने का हम अभी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लेकर के और उसके टेंडर वगैरह लगाएँगे। इसके अलावा एक जाटों का मोहल्ला है, वहाँ भी हम एक पार्क डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग के लिए है जो, तो पार्किंग के लिए भी हमने 2 जगह आइडेंटिफ़ाई की हैं, चाहे एक तो लाखुड़ी में है वो जगह, दूसरा एक सेठों का मोहल्ला करके जगह है, तो वहाँ पर भी मार्केट की जो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, उनकी पार्किंग हो सकती है, तो इससे मार्केट को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगा। इसके अलावा